तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज का हमारा टॉपिक करने वाला है बेटा स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे मेजर करते हैं, होती क्या है और कितने टाइप की होती है, उसे हम देखने वाले हैं। आपने एक बहुत पुरानी कहानी देखी होगी, है ना? सुनी होगी, कछुए और खरगोश की। उसका भी हम जिक्र करने वाले हैं आज। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप खुद इसका जवाब देंगे, ठीक है ना? स्पीड हिंदी में इसको बोला करते हैं गति। स्पीड को क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा? गति। गति ही कहते हैं शायद। ओके, अब देखिए किस तरीके से। मान लीजिए एक बहुत फेमस पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, उसमें उन्होंने डायलॉग बोला था, आदमी तो इस टाइम लाइफ में ऐसा भागता है, ओलंपिक का रेस हो या साला पुलिस होती है सो भाई। तो वही हम रेस की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि रेस लग रही है, ये आपको ट्रैक है, ऊपर से दिखा रहे हैं, टॉप व्यू, ठीक है। इस पर दो लोग भाग रहे हैं, एक अमिताभ, दूसरा बच्चन। हाय साला, अमिताभ बच्चन भाग रहा है। ये वो लाइन है जहां से इनको भागना था। टॉप व्यू है, ऊपर से आप देख रहे हो सिर्फ इनके सिर, अमिताभ और बच्चन दोनों भाग रहे हैं। हमने सीटी बजाई, ऑन एंड मार्क, गेट सेट गो, और जैसे ही भागे हमने एक सेकंड में कहा रुको, खत्म। एक सेकंड में हमने क्या कहा? रुको। हमने एक सेकंड बाद देखा, जो अमिताभ था वो तो यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, ऐसे चलते यूं यूं भागते हुए, ये यूं, और बच्चन यहां पहुंच गया, ये। तो आप में से अच्छा कितनी देर में खेल हुआ सारा? एक सेकंड में, तुरंत मैंने एकदम रोका ना, एकदम एक सेकंड में। अब आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि कौन तेज भागा? ऑब्वियसली बच्चन, है ना? मैं पूछूं किसकी स्पीड ज्यादा, आप बिना देखो, अभी आपने स्पीड पढ़ा नहीं है, आप फिर भी बता दोगे कि बच्चन की स्पीड ज्यादा है। लेकिन ये फील आपको आई कहां से? आपने स्पीड तो नापी नहीं इनकी, आपके पास कोई डिवाइस तो है नहीं जिससे आप इनकी स्पीड नाप रहे हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि बच्चन की स्पीड ज्यादा है अमिताभ से? आंसर है कि आपको फिर भी फील हुआ। स्पीड भले ही आपने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन आपको एक फील है कि स्पीड अगर टाइम सेम है तो उसकी ज़्यादा होगी जो ज़्यादा चला होगा, जो ज़्यादा भागा होगा। तो आप कह रहे हो कि बच्चन की स्पीड ज़्यादा है, अमित की स्पीड कम है। तो कैसे स्पीड की जो डेफिनेशन बनी थी वो यहीं से बनती है आपकी। एक टाइम में जिसने ज़्यादा डिस्टेंस चली उसकी स्पीड ज़्यादा, वो फास्टर है। जो कम डिस्टेंस चला वो स्लोअर है। यानी कि डिस्टेंस से कुछ लेना देना है टाइम के साथ, वो होती है स्पीड। क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब एक टाइम में। अब वो टाइम 1 घंटा भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? स्पीड। ये होती है बात, सिंपल, कुछ नहीं है। स्पीड को कैसे बताया गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एक टाइम में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। आप समझ गए बच्चन की स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखो बच्चन ने ज्यादा डिस्टेंस चली है, अमिताभ की स्पीड कम थी क्योंकि उसने कम डिस्टेंस चली है, एक टाइम में, एक सेकंड में। ओके, डेफिनेशन से देखें, फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। मैंने बोला था जब भी पर आया तो उसका मतलब डिवाइड है। क्या है? डिवाइड। यूनिट टाइम अपॉन में क्या आ गया? टाइम। ऊपर क्या आएगा? इससे पहले क्या लिखा है? डिस्टेंस ट्रेवल, तो ऊपर आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बन गया सिंपल फॉर्मूला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फॉर्मूले से देखो बेटा, इसकी यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस इसकी लेंथ होती है तो मीटर ऐसा यूनिट, टाइम की सेकंड, तो क्या बनी इसकी ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकंड। कई बुक में से ऐसा लिखा मिलेगा, मीटर सेकंड -1, या फिर मीटर ऑब्लिक सेकंड, ऐसे मिलेगा। ये क्या है इसकी ऐसा यूनिट। अब कोई बच्चा कहे ना जी ना, मुझे तो मीटर से सेकंड समझ में आते हैं, मैं तो डिस्टेंस किलोमीटर में लूंगा। तो ले ले भैया, हमने थोड़ी मना करा। वो कहे कि भाई साहब मैं डिस्टेंस ले लूँ किलोमीटर में, कोई दिक्कत तो ना है? मैं नहीं भैया, लेकिन ध्यान रख, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में ले रहा है मतलब कि डिस्टेंस की यूनिट हमेशा ऊपर रहेगी, जैसे फॉर्मूले में अब दिख रहा है, अपॉन टाइम की यूनिट रहेगी नीचे। अब टाइम वो मिनट में ले ले तो भी ठीक है,
मिनट। टाइम वो ले ले, मान लीजिए आवर्स में तो भी ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और आपने देखा होगा किलोमीटर पर आवर भी स्पीड होती है, किलोमीटर पर आवर भी स्पीड की ही यूनिट होती है, kmph कहते हैं जिसको। क्रिकेट के मैच में देखा होगा ना, शोएब अख्तर 160 kmph की रफ्तार से बॉल डाल रहा है। आपने एक चीज और देखी होगी उसमें, क्रिकेट में जब नीचे बॉलिंग स्पीड आती है बॉलर की, वो किलोमीटर की जगह कई बार माइल्स भी लेता है, माइल्स पर आवर। नीचे टाइम की रहनी चाहिए, ऊपर डिस्टेंस की, यही है इसकी यूनिट का खेल। और आपको पता होना चाहिए 1 माइल्स में कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर होते हैं ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। खैर, तो ये सभी इसकी क्या है, यूनिट है। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूँ, हालांकि डायमेंशन फॉर्मूला आपका 9th में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए डायमेंशन का मतलब है क्या है। डिस्टेंस क्या थी, लेंथ ना, लेंथ अपॉन टाइम। कोई पावर नहीं है तो ऐसे ही रहा, तो क्या बना ये LT-1। बस ये आप 11th में अच्छे से समझोगे डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ करते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसे चाहे मत भी करें, ध्यान मत दें, ये ध्यान रखना अपनी स्पीड की यूनिट वगैरह क्या होती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा आपको, जिससे आपको थोड़ा फील आए कि हाँ कुछ तो है लोचा। सपोज करो आप, मान लीजिए मैं यहाँ हापुड़ में रहता हूँ, आप हापुड़ से गए दिल्ली, हापुड़ से गए दिल्ली, कितने किलोमीटर का खेल है, मान लीजिए ये है दिल्ली, इधर है हापुड़, हम अपने हापुड़ से दिल्ली गए, ऐसे 60 किलोमीटर का खेल है सपोज मेरे घर से। मुझे जाने में लगते हैं 2 घंटे। सुबह 8 बजे हम चले, सुबह 10 बजे पहुंच गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 2 घंटे लगे, समझ लो टाइम से 2 घंटे लगे। अब कोई पूछने लगे कि बताओ जी हमारी स्पीड क्या है, तो तुझे पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सीधे कहेगा अरे सर जी ये लो ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की वैल्यू रख दो, कितनी है डिस्टेंस की वैल्यू 60 किलोमीटर, अपॉन टाइम की वैल्यू 2 आवर्स, 2 से गया ये कितना 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मेरी स्पीड क्या इतनी थी, हाँ देखो आपने जो बताया वही तो है, लेकिन मैं कहूँ नहीं, मेरी स्पीड तो इतनी थी ही नहीं। मुझे अभी याद है कि जब हम जा रहे थे, कभी तो स्पीड थी 80 पे, कभी 120 थी, कभी हम जाम में भी फंसे थे कहीं, तो वहाँ पे स्पीड कम भी थी, तो 30 वाला खेल कहाँ से आया। तो आंसर है स्पीड बेटा 2 तरीके की होती है। स्पीड कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की। एक को तो बोलते हैं एवरेज स्पीड, जो हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्पीड कहते हैं ना, स्पीड कितनी है, तो हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड में ध्यान रखना, किसी भी एवरेज में टोटल आता है। अगर मैं बात करूंगा एवरेज स्पीड की, तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सपोज यही मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा था हापुड़ से दिल्ली का। ये लो, मान लीजिए पिलखवा में हमने, पिलखवा की जगह है यहाँ, पिलखवा में हमने रुक के क्या खाए, समोसे खाए, समोसे, गाड़ी रुक गई। क्या इस वक्त हमारी स्पीड 0 नहीं है, सोच के देखो, हम रेस्ट पे है ना इस वक्त, तो स्पीड तो 0 आएगी, सोच के देख लो। तो मेरी तो ये 30 आ रही थी, तो 30 तो नहीं होनी चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि मैं रुका भी था। तो यही है एवरेज, क्या होता है जब आपकी स्पीड चेंज होती रहती है, कम ज्यादा कम ज्यादा, तो हम ओवर अ जर्नी, पूरी जर्नी के लिए हम एक एवरेज लेते हैं कि लगभग तुम इतनी रफ्तार से आए। अगर हम रुकते नहीं कहीं भी गाड़ी तेज बिना भगाते, हम सिर्फ एक काम करते, अपनी गाड़ी में स्पीड फिट कर देते कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। कुछ सेटिंग्स है कि 30 घंटे की होनी चाहिए स्पीड, चाहे कोई जाम मिले ना मिले, हमें चलते जाना कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड, 30 की स्पीड, 30 की स्पीड, तब भी हम उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वही टाइम में। तो वैसे ही बनता है एवरेज का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, हमारी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, कभी हमारी कम भी थी, रुक गए तो 0 भी थी, तेज भागे तो 120 की रफ्तार भी थी, लेकिन वो सिर्फ थोड़े से समय के लिए रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं, सुबह में 8 बजे हापुड़ में था, 10 बजे पहुंचा मैं दिल्ली, बताओ 9:30 और 45 सेकंड पर मेरी स्पीड क्या रही होगी। तो आप कहोगे अरे तो बहुत सिंपल है, मैं स्पीडोमीटर में देख के बता दूंगा। आप जैसे ही स्पीडोमीटर में देख रहे हो, आपको भी स्पीड दिख रही है 140 44 सेकंड पे, 45 सेकंड होते ही वो स्पीड एकदम से घटती हुई जा रही थी। अब आप पहचान ही नहीं पाए कितनी थी, 120 की दिख रही थी 44 सेकंड पे, लेकिन 45, लेकिन आपने देखा 45 सेकंड पे वो घटती हुई जा रही थी, बीच में आपको पता नहीं चला कितनी थी। या पता चल पाएगा, नहीं पता चलता, बहुत तेजी से गिरता है। कैसे पता चले फिर,
इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता दूसरा है, वो होता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड का। कौन सी स्पीड का? इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि किसी एक इंस्टेंट पे जो स्पीड रहती है किसी गाड़ी की, उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड उसकी एक ही आएगी। इंस्टेंटेनियस पूरी जर्नी में दुनिया भर की हो सकती है, लेकिन एवरेज पूरी जर्नी की एक ही होगी। एक एग्जांपल, सिंपल सी बात वही आप लोगों ने देखा होगा, है ना? ये एक हाथी है, देखा है ना? ये हाथी, इसकी रेस किससे लगी थी? एक बार इसकी रेस लगी थी किससे लगी थी? ऊंट से लगी थी इसकी रेस। ये एक ऊंट है, ठीक है, दोनों को बोला भागो, देखा हमने ये जो हाथी स्पीड मतलब रेस जीत गया था, पढ़ी होगी कहानी। ये हार गया था, कौन? आपका ऊंट। अच्छा, अरे सर जी कछुआ और हुआ है खरगोश, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, बताओ किसकी स्पीड ज्यादा? आप नॉर्मली देखोगे कछुआ बहुत धीमे चलता है, खरगोश बहुत तेज चलता है। इसका हिसाब से खरगोश की स्पीड ज्यादा होगी। जैसा आपने देखा था अमिताभ धीमे चल रहा था, बच्चन तेज भाग रहा था ना, ओके। लेकिन रेस जीता कौन? यहाँ पे जीत गया कछुआ, हार गया खरगोश। क्यों? भाई स्पीड तो उसकी ज्यादा थी, क्यों हार गया? आंसर है एवरेज स्पीड। कछुए की एवरेज स्पीड ज्यादा थी। कछुए की एवरेज स्पीड कैसी थी? ज्यादा थी, इसलिए जीता। इसकी कौन सी स्पीड ज्यादा थी? खरगोश की। खरगोश की इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्यादा थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहीं पे ज्यादा थी, और बहुत देर तक तो सो भी जाता है, याद है ना आपको कहानी? थोड़ी देर जाके यहाँ पे जाके सो गया पेड़ के नीचे, कि वो तो बहुत पीछे रहा होगा, जब तक धीरे धीरे कछुआ लगातार चलते 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 जीत जाता है। ये सो जाता है बीच में जाके, तो यहाँ पे जाके इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो गई? एकदम से जीरो, रुक गया, सो गया। बहुत तेज थी, जब इसने एक कदम चला ये 20-30 कदम चल गया, तो उसकी स्पीड तो 20-30 गुना ज्यादा थी स्टार्टिंग में, इंस्टेंटेनियस। फिर ये चला, फिर बहुत तेज भाग रहा था, फिर थोड़ी देर आगे रुक गया, सो गया, तो इसकी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस हो गई जीरो, यहाँ से लेके आगे तक। तब तक कछुए की इंस्टेंटेनियस कुछ ना कुछ थी। और अगर पूरी जर्नी की बात करें, पूरे ट्रैक की बात करें, कछुए की एवरेज स्पीड ज्यादा थी, इसलिए कछुआ जीतता है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो रेस होती है उसमें भी वही आदमी जीतेगा जिसकी एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल नहीं, पूरी फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको। आपने सिंपल फॉर्मूला क्या लिखा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सिर्फ फॉर्मूला उन जगह पे वैलिड होगा जहां पे स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, हर जगह स्पीड सेम है। अब आप एक बार समझें किस तरीके से। मान लीजिए एक आदमी है, ये वो यहां से लेके यहां तक चल रहा है, यहां से लेके यहां तक चल रहा है। एक तो ये चल रहा है, नजर आ रहा है आपको, ओके। दूसरा देखें, दूसरा आदमी कैसे चलता है? यहीं से ही वहीं तक जा रहा है, वो भी 1 2 3 स्टार्ट। कुछ फर्क है? दोबारा देखें एक बार। पहला आदमी, दूसरा आदमी, आप देखेंगे कि कुछ आपको फील हुआ कि पहला आदमी लगातार एक सेम कदम चल रहा है, इक्वल कदम चल रहा है, हर बार इक्वल, हर बार इक्वल। तो दूसरा वाला था, कभी तो कम चल रहा था, कभी ज्यादा चल रहा था, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। यहाँ जो कम ज्यादा आ रहा है, यही इसी की वजह से हमारा एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज हमारा सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसा कि इस वाले खेल में जो आदमी इक्वल इक्वल चल रहा था। तो स्पीड को बेटा दो और तरीके से डिफाइन किया जाता है इसी के बेसिस पे। क्या भला? एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म शब्द जहां भी मिले समझ जाओ कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
याद रखना बेटा, यूनिफॉर्म जहां मिल जाए समझ जाओ वहां पे कांस्टेंट है, इक्वल इक्वल का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसा कॉन्सेप्ट लगेगा? इक्वल इक्वल का कॉन्सेप्ट लगेगा। और जहां पे भी आपका एवरेज है वहां पे मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, टोटल का टाइम लगेगा। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स, क्या कवर्स करती है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, बराबर टाइम में बराबर चलती है, इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे बेटा आप लोग? यूनिफॉर्म स्पीड। और जब अनइक्वल होने लगे, जैसे कि दूसरा केस आपने देखा था, अनइक्वल था ना, उसमें कभी तो 2-4 कदम चल रहा था, कभी 15-16 कदम चल रहा था। तो सेम यही रहेगा, व्हेन बॉडी कवर्स, इक्वल की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम एंड वाइस वर्सा। टाइम इक्वल है भले ही, लेकिन डिस्टेंस कैसी है? कम ज्यादा। तो उसी स्पीड क्या बोलते हैं आप लोग? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मैं बताऊं, ये जो फॉर्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम, ये इसके लिए वैलिड है। नॉन यूनिफॉर्म जब भी स्पीड होती है वहां पे हमारे दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताए, एक एवरेज स्पीड का और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ध्यान रखना इस बात को, ओके। इसका कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो अपने आसपास। जैसे मान लीजिए राहुल द्रविड़ है एक क्रिकेटर, वो उसकी दिमाग में फिट बैठा है, या धोनी है उसके दिमाग में फिट है कि मुझे हर ओवर में 6 रन बनाने हैं। पहला ओवर 6 रन, दूसरा ओवर 6 रन, मान लीजिए ऐसे बनाता हूँ, साथ में यहाँ पे ओवर लिख देता हूँ। ये 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर, 7 ओवर, 8 ओवर का मैच था मान लीजिए। देखो, एक टीम, धोनी की टीम, महेंद्र सिंह धोनी, पहले ओवर में 6 रन बनाए, दूसरे ओवर में फिर से 6 बनाए, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। तीसरे ओवर में फिर से 6 बनाए, इसे पता है कि मुझे हर ओवर में 6 रन बनाने हैं, कितने हो गए? 18। चौथे ओवर में फिर से 6 बनाए, 24। पांचवें में फिर से 6 बनाए, 30। छठे में फिर से 6 बनाए, 36। सातवें में फिर से 6 बनाए, 42। और आठवें में फिर से 6 बनाए, 48। वहीं पे दूसरी टीम मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, उन्हें कहा 48 का टारगेट है, 8 ओवर में जल्दी बना देंगे हम रन। उसने क्या करा? पहले ओवर में 10 बनाए, दूसरे ओवर में 8 बनाए, तो 10 और 8 18। तीसरे ओवर में बनाए मान लीजिए 10, 28। चौथे ओवर में कोई रन नहीं बना, बुमराह आ गए। पांचवें में कोई रन नहीं बना, नेहरा बॉलिंग करा रहा था मान लीजिए। छठे में उन्होंने फिर बना दी 10 रन। सातवें में उन्होंने फिर कोई रन, 1 रन बनाया मान लीजिए। आठवें में उनके बने सिर्फ 4 रन। तो आप देखोगे काफी जगह पे इसकी एक टाइम की या एक ओवर के रन ज्यादा थे, लेकिन फिर भी ये मैच हार गया क्योंकि इसके एवरेज यहां पर देखो कितने का एवरेज आया? 48 रन 8 ओवर में, 6 का आया। 43 रन 8 ओवर में, 5 पॉइंट समथिंग आ गया। हार गया ये क्योंकि इसकी एवरेज कम थी। तो वही चीज है, एवरेज स्पीड ज्यादा होनी चाहिए आपको रेस जीतने के लिए। इंस्टेंटेनियस से काम नहीं होने वाला। इंस्टेंटेनियस से आप कुछ क्षण के लिए आगे आओगे, कुछ क्षण के लिए। इसी को आप देखो ऐसे बना सकते हो, मान लीजिए टाइम था सेकंड में, ये कोई पहले व्यक्ति की डिस्टेंस थी, डिस्टेंस 1, ये दूसरे व्यक्ति की डिस्टेंस थी, डिस्टेंस 2। तो आप ये क्या है, आपका टाइम चल रहा है सेकंड में, ठीक है। तो आप समझेंगे जब भी इक्वल इक्वल जाएगा वो हर जगह यूनिफॉर्म है, कहीं भी कोई चेंज नहीं है। आप आंख बंद करके बता दो कहीं पे भी, मान लीजिए बनाने चौथे ओवर में कितने होंगे, तो 4 में हर में 6 आ रहे थे, 4 6 24। कोई पूछे 7वें में कितने होंगे, आप आंख बंद करके बता दो 7 6 42। यहाँ पे नहीं बता सकते, यहाँ पे इसलिए नहीं बता सकते, कभी तो उसके ज्यादा होते हैं, कभी कम, कभी कुछ पर आते ही नहीं है। तो ये फर्क है आपका एवरेज और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। अब एक यहीं से आप एक चीज समझिए बेटा, मेरी बात समझना। अगर मैं ग्राफ बना दूं, ग्राफ से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, किसी भी ग्राफ में 2 एक्सिस बनाई जाती हैं बेसिकली। क्या होती हैं वो 2? एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पर, एक वाई एक्सिस वर्टिकल पर। एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट जो डिपेंड नहीं करती किसी पे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वाई एक्सिस पर लेते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी जो डिपेंड करती है।
आप देखो तो यहाँ पर जो टाइम है वो इनडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हूँ, टाइम को तो बढ़ना ही है। 0 ज़्यादा दूर हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड। मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ तक है, मैक्सिमम 48 तक है। 6 12 18 24 30 36 42 48 54, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं। अब बनाने चले अगर आप ग्राफ, तो आप क्या सोचेंगे, मान लीजिए पहले आदमी का बना रहा हूँ, 1 में 6 1 दोनों यहाँ कट करें तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या 1,6। किसी भी ग्राफ को ऐसे शो करते हैं x, y किसी भी ग्राफ के कोऑर्डिनेट को। फिर 2 में 12 2 यहाँ पर आया, लिख देंगे क्या 2,12। ऐसे ही 3 में 18 4 में 24 5 में। आप देखोगे अगर आप इसको मिलाएं तो एक स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनने वाला है बेटा आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म में हमेशा जो ग्राफ बनेगा बेटा वो स्ट्रेट बनता है। अब ग्राफ बनता किस किस के बीच है, जो भी दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी। आपने डेफिनेशन में देखा यहाँ पे क्या थी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो वहां पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ है। किसके बीच का ग्राफ है ये, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ बनेगा यहाँ पर। ओके, स्ट्रेट आया। अगर आप इसका ग्राफ बनाने लगे दूसरे वाले का तो कैसा होगा, देखो 1 में 10 तो लगभग यहाँ होगा। 2 में कितने 18 ये है। 3 में कितने 28, 3 में 28 लगभग 30, 28 यहाँ होगा। 4 में 28, 5 में भी 28, 6 में 38 यहाँ हो गए। 7 में 39 थोड़ा सा यहाँ होगा, और 8 में 43 थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं तो आप देखोगे कि ये वाला ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। आप समझे मेरी बात को, यूनिफॉर्म में हमेशा ग्राफ स्ट्रेट बनता है, लाइनिंग यहाँ पर आपका स्ट्रेट नहीं बनेगा नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में आप सिर्फ एक फॉर्मूला लगा दोगे काम चल जाएगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में आपको 2 फॉर्मूले यूज में आने हैं। हालांकि 9th क्लास में आपको एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा, एवरेज से। आपके 9th क्लास में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके में सिर्फ बेसिक है एवरेज निकालना। तो अब हम उसी की बात करने वाले हैं बेटा थोड़ा सा, ठीक समझे किस तरीके से। मैंने बोला नॉर्मली जो फॉर्मूला है वो है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किसके लिए फॉर्मूला, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म होगा तो इक्वल, एवरेज होगा तो टोटल। ओके, अब देखें किस तरीके से। ये है आपका फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर निकालनी है एवरेज स्पीड तो फॉर्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, डेल्टा टी कितने टाइम इंटरवल में चला। अगर आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस तो यहाँ पे INST लिख दो। अब देखो खेल समझो, इंस्टेंटेनियस मैं पूछूं इंस्टेंट कितनी देर तक होता है, कहते हैं ना पल भर में मेरी आंख लग गई, या अभी आप इधर देख रहे हो 1 सेकंड से भी कम में आप अमेरिका के बारे में सोचने लगोगे। तो कितने इंस्टेंट कितनी देर का होता है, क्या इंस्टेंट 10 सेकंड का होता है ना। 10 सेकंड में तो देखोगे उसका स्पीडोमीटर का ग्राफ बहुत गिरेगा। क्या 1 सेकंड चल जाएगा ना, आधा ना। सोच के देखो, अगर मैं पूछूं ये 1 सेकंड इंस्टेंट है कि 0.1 सेकंड इंस्टेंट है, आप बोलोगे सर ये इंस्टेंट है। मैं पूछूं ये इंस्टेंट है कि ये इंस्टेंट है, आप कहोगे सर अब तो ये है इंस्टेंट। तो इंस्टेंट कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या ये इंस्टेंट होगा, सोच के देखो। हाँ, यानी कि जितना टाइम कम से कम होगा उतना ही आपका इंस्टेंट एग्जैक्ट पता चलेगा। ये इंस्टेंट था, ये इंस्टेंट नहीं था, ये था। टाइम की लिमिट है, टाइम कितना होना चाहिए, 1 की तरफ होना चाहिए कि 0 की तरफ होना चाहिए, 0 की तरफ। तो जो डेल्टा टी है नीचे टाइम का डिफरेंस, यहाँ पर एक लिमिट लग जाती है, फर्क आ जाता है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम बहुत छोटा होना चाहिए, 0 नहीं है,
इक्वल टू जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो, जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। अब जब तुम बहुत छोटा टाइम करोगे तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो ये एज इट इज रहने दिया, बस हमने क्या लगा दी, लिमिट। अब ये इतना लंबा लिखना अच्छा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं dx बाय dt, ये डेल्टा से भी छोटे होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल गई, फॉर्मूला निकल गया। ये आप लोग बेटा 11th में अच्छे से इसको समझोगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखेंगे कि इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका ये हुआ करता है। भाई छोटे से जब टाइम बहुत कम होगा तो डिस्टेंस भी बहुत कम चलोगे, तुम छोटे से टाइम में, बहुत छोटे से टाइम में डिस्टेंस तो कम चलोगे, इसलिए। ओके, अब हम चलते हैं बेटा आगे की तरफ। क्या होती हैं बातें, एवरेज का मतलब क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, किस तरीके से, मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से कहे एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट एम लिख दिया मैंने, ए बॉडी कवर्स 16 मीटर in 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर, अगले 16 मीटर इन 2 सेकेंड। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। आप देखें डायग्राम बना के, छोटा सा बच्चों वाला डायग्राम बना लो, देखो उसमें, ये लो जी, यहां से आदमी चला ए से बी तक गया, बीच में कोई पॉइंट था, वो बीचों बीच मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखा दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, ये शुरू के 16 मीटर हैं, ये आखिरी के 16 मीटर है, देखो अनदर 16 मीटर लिखा है ना। शुरू में कितना टाइम लगा उसे जाने में, यहाँ से यहाँ तक लगे 4 सेकेंड, ए से ओ तक, फिर ओ से बी तक जाने में कितने लगे, 2 सेकेंड। अगर आप देखें एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, जब भी एवरेज आएगा तो क्या कर देंगे बेटा, टोटल एवरेज किसका निकाल लो, स्पीड का, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। x1 कितनी है 16 प्लस x2 ये भी 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 कितना हो गया 32 बाय 6, 6 5 से 5.33 आ गए है ना, 5.33 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों आया, क्योंकि देखो 16 और 16 मीटर है, दोनों जोड़ोगे तो 32 मीटर आएगा। सेकेंड दोनों सेकेंड है, ये नीचे क्या आएगा सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट बन गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। अब समझे बेटा एक बात, इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी में, उसमें दिमाग खराब करते हैं बच्चे। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको समझे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 16 मीटर थे दोनों, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला यही रहेगा, सबको जोड़ दो डिस्टेंस जितनी भी है। अगर 3 बार जाता, 4 जगह जाता केस होते तो चारों को जोड़ते, 4 टाइम होते, डिवाइड करते, एवरेज स्पीड आ जाती। इनफैक्ट आपका जो 9th में ये एवरेज स्पीड के ही क्वेश्चन आते हैं, 9th में आपके एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आते हैं, जो आपको टफ लगते हैं, जो आपको घुमा देते हैं किस तरीके से। देखें एक और क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सिंपल। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितनी भी डिस्टेंस है सबको जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, सारे टाइम जोड़ दो। ये t1 t2 t3 क्या है, मान लीजिए बॉडी यहां से चली, यहां तक जाना था, शुरू में चली यहां से यहां तक x1 कितने टाइम में, t1 टाइम में, फिर यहां से यहां चली कितना x2 कितने टाइम में, t2 टाइम में, फिर यहां से यहां चली x3 कितने टाइम में, t3 टाइम में। अब देखो तो यहाँ ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो स्पीड कुछ और थी, इतने केस में वो पूरी स्पीड कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म थी, क्या थी v1। दूसरे वाले पोर्शन में स्पीड फिर से अलग थी, लेकिन पूरे पोर्शन में कांस्टेंट रही होगी, उसको ऐसा मान रहे हैं v2। ऐसी तीसरे में v3, ऐसे करके अलग अलग इसकी स्पीड है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो, समझे मेरी बात को। 2 केस होते हैं इसमें, अगर डिस्टेंस सेम चल रहे हो हर जगह, देखो ये फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड है, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, ठीक है, हर जगह। मैं कह रहा हूं अगर इसमें 2 केस, अगर एक डिस्टेंस सेम हो
या फिर टाइम सेम हो। कैसे ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, देखें किस हिसाब से हो। डिस्टेंस सेम वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे लग सकता है, जैसा भी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था आपको, है ना। पिछले क्वेश्चन देखो तो डिस्टेंस सेम थी 16 मीटर 16 मीटर, ठीक। आपको कुछ नहीं पता, ना तो आपको डिस्टेंस पता ना आपको टाइम पता, बस आपको ये पता है कि डिस्टेंस सेम है। इस वाले केस में क्या है, आपको यहाँ पे भी डिस्टेंस नहीं पता, आपको यहाँ पे भी टाइम नहीं पता, बस एक बात पता है कि टाइम सेम था। कैसे, यहां पर कैसे होता है, सपोज कर लें, मान लीजिए एक बॉडी है, जैसे एक आदमी है, ये सुबह अपने घर से निकलता है ऑफिस के लिए किसी पर्टिकुलर स्पीड v1 पे। यहां पर इसका ऑफिस है, ये ऑफिस में इसने अपना काम वगैरह किया, शाम को फिर से घर आने की जल्दी थी, लेकिन शहर में जाम था, तो आने में ये वापस घर आया, लेकिन स्पीड अब की बार कुछ और रही होगी, सपोज v2 रही होगी। तो सोच के देखो क्या यहाँ पे डिस्टेंस सेम है? हाँ। टाइम हमें नहीं पता, डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि डिस्टेंस सेम है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो किस हिसाब से मैं ऐसा मान रहा हूं कि जाते समय इसकी स्पीड पूरे समय v1 थी और आते समय इसकी स्पीड पूरे समय क्या थी, v2, जिसे हम एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं। तो आप सोच के देखो, सिर्फ सोच के देखो एक बार, अगर मैं कहता हूं ये आदमी x चला तो x वापस भी आया, ठीक है, तो x1 की जगह भी x आएगा और x2 की जगह भी x आएगा। इसी फॉर्मूले से कर रहा हूं, देखो जनरल एक फॉर्मूला बन जाएगा, उसे आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, x प्लस एक्स अपॉन t1 प्लस t2। t1 यहां से यहां जाने का समय। अब आपको एक फॉर्मूला क्या पता है बेटा, बेसिक सा फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड कितनी थी जाते समय, v1 स्पीड थी, देखो कितनी डिस्टेंस किया x, टाइम कितना t1, तो यहां से देखो कितना टाइम आ गया x ओवर v1। t1 ये क्या आ गया, x ओवर v1। क्या बनेगा आपका फिर यहां पर ये x प्लस एक्स 2x ओवर x ओवर v1 प्लस, अब देखें t2 वापस आने के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। स्पीड क्या है आते समय v2, डिस्टेंस वही x है, टाइम क्या है t2, तो यहाँ से t2 कितना आया, x ओवर v2 आया, वो यहाँ पे पुट कर दें। अभी आपको टफ लग रहा होगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, आपके क्वेश्चन फिर धुआंधार हो जाएंगे। अब देखें आप ध्यान से, यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ, पहली बात तो x कॉमन निकल जाएगा, है ना, तो क्या रहेगा 2x ओवर, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा, ये 1/v1 प्लस 1/v2। अंदर सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, एवरेज स्पीड 2x ओवर x। यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ बनता है v1 प्लस v2 अपॉन में v1 v2। सही है भाई, v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। ये अपॉन मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर, x ने x को मार दिया, क्या बचा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला काफी जगह आप लोग इसको यूज करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ यही लगेगा, ये सिर्फ कब वैलिड है, जब आपकी डिस्टेंस सेम हो। ध्यान रखना इस बात को, अगर डिस्टेंस सेम है आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डिस्टेंस सेम का मैंने एक एग्जांपल आपको ये बता दिया, एक एग्जांपल आपका उसमें दे रखा है एनसीईआरटी में, एक उषा लड़की है, वो स्विम करती है, 90 मीटर जाती है, फिर 90 मीटर वापस आती है। खैर उसमें तो स्पीड का कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला वहां लगने वाला है जहां पे आपको आने और जाने की स्पीड दे रखी है, सिर्फ टाइम से आपको कोई मतलब नहीं, आपको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या दे रखा है आपको, आने जाने की स्पीड दे रखी है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म। आया ये इस तरीके से, कैसे आया है वही फॉर्मूला, ये देखो बेसिक तो यही फॉर्मूला लगाया है, इसको हमने यहाँ यूज किया। x1 x2 आने जाने की डिस्टेंस x ही रही होगी, x प्लस एक्स कर लिया, 2x हो गया। t1 प्लस t2, t1 निकालना है, t1 जाने का समय, जाने की स्पीड v1, जाने की डिस्टेंस पता थी तो जाने से t1 निकल गया। ऐसे ही निकाला t1 t2 का यहाँ सॉल्व रखा, पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारा ये सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगने वाला है, जब आपकी
डिस्टेंस सेम हो तब आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब एक मैं बोला था दूसरा केस भी है, दूसरा केस अभी आपको कराता हूं जिसमें टाइम सेम हो। देखें दूसरा केस जिसमें टाइम सेम हो, मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आपको यहां से लेके आप दिल्ली तक जा रहे हो, आपको लगे 2 घंटे, तो शुरू के 1 घंटे तो आपकी स्पीड कुछ और थी, v1 थी, बाद के 1 घंटे में आपकी स्पीड v2 थी, ऐसा हो सकता है। अब की बार देखो क्या टाइम सेम है, हाँ यहाँ पे डिस्टेंस सेम थी, अब की बार वहां पे क्या सेम है, टाइम। यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। देखें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, फिर वही बात x1 प्लस x2, क्योंकि x1 x2 अलग अलग होंगे ना जब अलग अलग स्पीड से चल रहे हो। नीचे क्या चल रहा है, t1 प्लस t2। डिस्टेंस अलग अलग होंगी, x1 कुछ और होगी, x2 कुछ और होगी, स्पीड अलग अलग है। अब x कहां से निकले, मुझे पता है क्या जनरल फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x कितना आ गया, vt। अगर x1 निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम है ना, v1 t1, x2 निकालना है v2 t2, x1 क्या आ गया, v1 t1, भाई स्पीड इंटू टाइम आ गया जनरल फॉर्मूले से। x2 क्या आ गया, x2 क्या आ गया बेटा, v2 t2, नीचे क्या चल रहा है, t1 प्लस t2। अब मजे की बात मैंने क्या बोला, ये अब मैं मान रहा हूं टाइम सेम है, इसका मतलब t1 t2 सेम है, तो ये क्या हो गया, v1t प्लस v2t, दोनों जगह t रख लिया, नीचे रखा t प्लस t, कितना हो गया 2t, अरे क्या टूट गई, v1 प्लस v2 तो एक साथ, ये t कॉमन बाहर आ गया, नीचे क्या हुआ 2t, t ने t को मार दिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, v1 प्लस v2 ओवर 2, ये एक और फॉर्मूला बना। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि ये फॉर्मूला सही है। ध्यान रखना, अगर आपकी जर्नी में टाइम सेम है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम डिफरेंट है, सॉरी डिस्टेंस सेम है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ये फॉर्मूला जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ये फॉर्मूला हमेशा जिंदाबाद रहेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आए इस फॉर्मूले को यूज करो, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो आपको ये याद रख सकते हो, अगर डिस्टेंस सेम है तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, टाइम सेम है तो v1 प्लस v2 बाय 2। डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूँ, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए गाड़ी है, कौन है, एक गाड़ी है, वो गाड़ी क्या करते हैं, मान लीजिए वो गाड़ी 40 की स्पीड से जा रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई थी, कहाँ गई थी, अपने घर को, ठीक है, कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से गई थी, और आते टाइम 60 किलोमीटर पर आवर से गई आई, जाते टाइम 40 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड निकालो। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, देखो ये कि ये आने जाने में रास्ता सेम, डिस्टेंस सेम, ये फॉर्मूला लग गया, क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2v1 इंटू v2 अपॉन नीचे क्या है v1 प्लस v2, ऊपर तो ये रहा 2 इंटू 40 इंटू 60, नीचे कितना हो गया 100, 0 0 उड़ गई, कितना आ गया 4 2 8 8 6 48 किलोमीटर पर आवर। कई बच्चे क्या करते हैं गलती, इसमें बच्चे लगाते हैं आंसर 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि गलत हो गया। सोचते हैं कि 40 60 एवरेज तो निकालना है, सिंपल निकाल दो। आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो आप, ये मैंने भी कॉन्सेप्ट बताया, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है अगर क्या सेम होता, टाइम सेम होता, तो अपने आप ही ये फॉर्मूला लग जाता। चलिए तो अब एक हम बेटा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा कहता है, ये तो समझ में आया ना क्या है सब कुछ चीजें। एवरेज स्पीड अगर निकालनी है, कोई चीज ये कंडीशन ना हो तो सिंपल फॉर्म लगाओ, सारी डिस्टेंस जोड़ो, अपॉन में सारे टाइम जोड़ दो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, वो क्वेश्चन इस तरीके से है, बल्कि आप भी इसको करेंगे थोड़ी देर के लिए। एक कार, इफ अ कार, ये क्वेश्चन है, इफ अ कार मूव्स
2/5 of the total distance with speed v1, ऐसा मान लेते हैं 2/5 तो चली v1 स्पीड से, एंड 3/5 बाकी जो बचा 350 बचेगा ना, एंड 3/5 डिस्टेंस मूव विद स्पीड v2। क्या निकालनी है आपको? देन एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड, अभी वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया। एवरेज स्पीड विल बी डैश। क्या होगी एवरेज स्पीड? ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? बहुत अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, 1/2 रूट v1 v2। ओके, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है v1 प्लस v2/2। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है बेटा 5v1 v2 बाय 3v1 प्लस 2v2। चार ऑप्शन हैं, ठीक है। अमन बमन चमन दमन, चारों ऑप्शन में से चाहे वीडियो को पॉज करो, उसमें से करके देखें चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला आपको सही लगता है। आप अभी तक दो ऑप्शन बी और सी, बी और सी, इसको आप अभी पढ़ के आए हैं, बाकी दो ऑप्शन आपने नहीं पढ़े हैं। थोड़ा हिसाब लगाएं। कर लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। देखें इसमें, अब ध्यान से देखें बेटा मेरे, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब टाइम सेम हो, ये फॉर्मूला तब लगता है जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस तो पहली बात अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला, ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला, ठीक, ये ऑप्शन नहीं आने वाला। हाँ ये आ सकता है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, आपको एक कंसेप्ट मालूम चलेगा कि ये नहीं आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा भैया? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, सिंपल फॉर्मूला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस है ना, यानी जितनी भी x1 x2 x3 जो भी है सबको जोड़ो, डिवाइड बाय टोटल टाइम, जितना भी टाइम है। कितनी डिस्टेंस है? मान लीजिए दो डिस्टेंस है, क्योंकि दो केस चल रहे हैं। तो ऐसा मान लो टोटल जो जर्नी थी यहां से लेके यहां तक जाना था, टोटल जर्नी की जो लेंथ थी वो थी x। कह रहा है फर्स्ट 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस x थी, इसका 2/5 ऑफ कहता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी कि 2/5 यानी 2x/5 कह सकते हो। इतनी डिस्टेंस तो चलता है वो कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से। ये डिस्टेंस है, यानी कि x1 दे रखी है आपको, ये क्या दे रखी है? x1 कितनी स्पीड से चलता है? v1 स्पीड से। और जो बाकी की बची 3x/5 यानी 3/5 ऑफ x, वो स्पीड कितने से चला? वो v2 से। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो लगा है वही फॉर्मूला बेसिक से हमने जो पढ़ा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। क्या है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस? ये प्लस ये आएगी, x1 प्लस x2 करोगे तो वो x आ जाएगी ना, तो डायरेक्ट x लिख दिया। अपॉन क्या चल रहा है नीचे? t1 प्लस t2। अब t1 t2 नहीं दे रखे, तो वही जो भी मैंने आपको छोटा सा डेरिवेशन कराया था, क्या है? अब देखिए सिंपल, स्पीड बराबर होता है बेटा मेरे डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यानी कि x बराबर v/t, तो t बराबर क्या आ गया? v/x, है ना। टाइम अगर मुझे निकालना है v/x, स्पीड बाय, सॉरी डिस्टेंस लिखूं से मैंने उल्टा लिख दिया, v बराबर x/t, तो यहां से क्या आ गया? t बराबर x/v, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। ओके, अब देखो t1 निकालना है तो x1 अपॉन v1, t2 निकालना है तो x2 ओवर v2, यही तो होगा। t1 निकालना है x1 अपॉन v1, t2 निकालना है, रख दो वैल्यू। देखो x तो टोटल थी अपॉन t1 ये है, x1 कितना है? ये है 2x/5 अपॉन v1 v1 है, क्वेश्चन में v1 दे रखा है, प्लस ऐसे ही देखेंगे ये क्या है? x2 3x/5 और v2 ही है।
अब इसे सॉल्व करें, बड़ा अजीब सा लग रहा है देख के, कितना हार्ड है ना, कुछ नहीं है देख, 5 नीचे आ गया, क्या बना, ऊपर तो x रहा, नीचे क्या रहा, 2x अपॉन 5v1 प्लस 3x अपॉन 5v2। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका तो वो क्या बनता है, देखो बेटा एलसीएम लो, नीचे तो 5v1v2 आएगा ना, x अपॉन यहाँ क्या आया 5v1v2, 5v1 ने 5v1 काट दिया, v2 बचा, v2 की मल्टीप्लाई 2x में, तो क्या रहा ये 2xv2 प्लस v5 से 5 उड़ गया, v2 से v2 क्या बचा v1, v1 की मल्टीप्लाई 3x में, तो 3xv2 सॉरी 3xv1 है ना, v1 आएगा, 3xv1 आ गया। ये क्या चल रहा है आपका एवरेज स्पीड, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो फ्रैक्शन जो अपॉन में फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, फिर सबसे ऊपर जाया करता है, आपने मैथ से पढ़ा होगा, तो क्या हो गया ये 5 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 5xv1v2 अपॉन नीचे क्या है 2xv2 प्लस 3xv1। अब कुछ मुझे दिख रहा है कि नीचे दो टर्म है, उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो बेटा दोनों में x है ना, x बाहर कॉमन लिया तो क्या बचता है मेरा 5xv1v2 ओवर यहाँ से x बाहर आ गया 2v2 प्लस 3v1। आप देखो एक चीज और, अरे ये तो उड़ गया, x ने x को मार दिया, क्या बचा 5v1v2 ओवर v1 को पहले लिख दूं सॉरी टर्म को 3v1 प्लस 2v2। क्या ऐसा ऑप्शन है, ये रहा, इसका मतलब आपका दमन ऑप्शन सही है, ये है राइट आंसर आपका। मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन पता होनी चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब लगने वाला है, कौन सा फॉर्मूला कब नहीं लगने वाला है, ठीक। एक और छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, उससे पहले इसको एक बार फिर समझ लेते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में बेटा, आसानी से समझे। कह रहा था एक कार अगर मूव कर रही है 2/5 ऑफ डिस्टेंस v1 स्पीड से एंड 3/5 ऑफ डिस्टेंस v2 स्पीड से, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। चार ऑप्शन थे, मुझे कॉन्सेप्ट पता था डायरेक्ट, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस तो x थी, अब टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2। t1 क्या था, शुरू का टाइम, शुरू की डिस्टेंस, शुरू की स्पीड पता थी, तो शुरू का टाइम निकल गया ये फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से, ठीक है। ऐसे निकाले t2, ये आएगा, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, देखो फिजिक्स से सिर्फ यही था क्या फॉर्मूला तक, उसके बाद सारा गणित है, गुणा भागी तो करा, बाकी हमने ऑप्शन टिक कर दिया, जिसको ना आता हो माता रानी की जय लगा दे टिक कहीं पे भी, है ना, प्रोबेबिलिटी 1/4 रहेगी उसके सही होने की। चलिए अब एक और छोटा सा क्वेश्चन जो कि 9th क्लास में आता ही आता है, ऐसा क्वेश्चन देखो अगर आपको 9th में मिल गया तो बहुत आपकी किस्मत खराब है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया। ऐसे क्वेश्चन 9th में तो नहीं आने हैं, लेकिन फिर भी चांस रहते हैं बेटा, फिर भी चांस रहते हैं। आप लोगों को एक क्वालिटेटिव स्टडी की तरफ करना होगा रुख, ऐसा नहीं कि खाली वही पका पकाया डेली का वही क्वेश्चन करा दो ना, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा लेना, ठीक। एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, एक सिंपल सी मैं बात कहूँ आपको कि आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, ऐसा क्वेश्चन है, इफ बॉल इज वर्टिकली थ्रोन अप एंड इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, कहाँ तक पहुंचती है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, ये आपकी है अर्थ यानी ग्राउंड है ये, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक पहुंची जो कि 45 मीटर है, वहां तक बॉल पहुंचती है, वहां पर जाने के बाद बॉल वापस अपने रास्ते आ जाती है। ये सब खेल होने में हमको कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगा, कितना लगा 6 सेकंड। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो कोई भी बच्चा बता दे। अरे एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 45 ले लो है, ओवर टोटल टाइम 6, सॉल्व कर लो कितना हो गया 6 7 जा 42, तो 7.5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया, ठीक। ओके बेटा आपका ये गलत है, ये नहीं आएगा, सोच के देखो ना, मैक्सिमम 45 तक गई तो फिर आई भी तो है 45 ही, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी 45 प्लस 45, लेकिन टाइम 6 सेकंड ही है, कह रहा है 6 सेकंड बाद वापस आ गई,
है ना। आपने मेरी लैंग्वेज सुनी थी, 45 मैक्सिमम तक गई और 6 सेकंड में वापस उसने पकड़ ली, तो टोटल टाइम 6 सेकंड है आने जाने का टाइम। कितना हो गया फिर ये 90/6 यानी कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड, ये इसकी रफ्तार रही होगी 15 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। ये इसकी एवरेज स्पीड है। हो सकता है रास्ते में कुछ और स्पीड हो, कुछ और होती भी है। आपने फील किया होगा, किसी बॉल को ऊपर फेंक के देखें, स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा थी, फिर कम 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 कम, एक जगह जाकर रुकी, फिर नीचे आई, फिर बढ़ती गई स्पीड। तो हर जगह उसकी स्पीड अलग अलग है, लेकिन ये कौन सी स्पीड है उसकी एवरेज स्पीड। ओके, तो बेटा आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये से रब कर दिया मैं, तो मैं इससे कभी घिचपिच सी हो रही हो है। तो बेटा फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का थोड़ा बहुत लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बेटा लाइक कर दें, लाइक कर दें, लाइक कर दें, और क्या कर दें, कमेंट करना चाहो कर सकते हो, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आजकल का टाइम थोड़ा ऐसी है ना, क्वारंटाइन स्टडी, घर में पढ़ता रहे बच्चा, टाइम खराब ना हो, यूटिलाइज द टाइम। मैं बार बार यही कहूँगा बेटा आप लोगों से, टाइम दोबारा वापस नहीं आता। तो ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ढूंढ कर लाया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आती है, और प्लेलिस्ट सारी देखें, कम्युनिटी बॉक्स में जाके हमारे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, और इंस्टाग्राम वगैरह पर अपने पेज को फॉलो करें ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच बेटा आपका फिर से एक बार सभी का।